Date 31st August 2020. Class 9, subject Maths, topic Number Systems. Chapter 1, Exercise 1.1. Date 31st August 2020. Class 9, subject Maths, topic Number Systems. Chapter 1, Exercise 1.1. Date 31st August 2020. Class 9, subject Maths, topic Number Systems. Chapter 1, Exercise 1.1. अब 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे। इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था इस चैप्टर से रिलेटेड। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इज जीरो ए रेशनल नंबर है? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू जो है वो इंटीजर्स है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इज जीरो ए रेशनल नंबर है? इसका आंसर होगा यस। इसके फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में आप लिखोगे यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो इज ए रेशनल नंबर। Zero can be written in the form यहाँ पे आप लिखो आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 6 रेशनल नंबर लिखना है। पहले तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, थ्री बाई एंड 1 and 2 बाई। प्लस 6 रेशनल नंबर पूछा गया है, तो 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करें, एक दोनों नंबर 21/7। लिखेंगे तो 6 रेशनल नंबर्स between 3 and 4
लिखेंगे 22/7 ये हो गया आंसर इसका। तो जितना रेशनल नंबर पूछा जाए, पहले तो अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो कोई बात नहीं, पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो, अगर नहीं है तो उससे पहले पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। और जितना रेशनल नंबर पूछा जाए उसमें एक ज़्यादा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों के बीच के नंबर लिख देते हैं, बस हो गया। अब 3 नंबर में है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 एंड 4/5, इनके बीच के 5 रेशनल नंबर माने 6 से करना मल्टीप्लाई। दोनों के नीचे 5 है, ये डिनोमिनेटर सेम है तो आगे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो एलसीएम लेना जरूरी है। एलसीएम लेकर है पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर आगे जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 + 1 = 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 18/30 and 24/30। अब यहाँ लिखेंगे 5 रेशनल numbers between 3/5 and 4/5 are 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 3 नंबर है ऐसे होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 है whether the following statements are true or false, give reason for your answer। का ये पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। फर्स्ट पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर है तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, इसमें 0 नहीं है। तो पहले वाला ही हो गया हमारा फॉल्स है। नेचुरल नंबर तो हो सकता है भाई, सही है। नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जो है वो 0 से 0 1 2, होल नंबर में 0 1 2 ही तो आता है।
तो इस हिसाब से ट्रू। अब रीजन लिखना है since the collection of a whole numbers contains all the natural numbers. All the natural numbers, जितने नेचुरल नंबर के फिगर होते हैं सभी होल नंबर में आते हैं, इसलिए ये ट्रू है। इसी का सेकेंड पार्ट है। का सेकेंड पार्ट ये है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। Every integer is a whole number. इंटीजर नंबर जो होते हैं उनका कलेक्शन होता है, और माइनस और प्लस दोनों का, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स फॉर एग्जाम्पल -3 is not a whole number. यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसी का थर्ड पार्ट -3 -1 -4 -2 कुछ भी हो सकता है, नॉट ए होल नंबर। अब आता है थर्ड पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर होल नंबर, ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? फॉर एग्जाम्पल 1/2 is a rational number. 1/2 रेशनल नंबर है बट नॉट ए होल नंबर।
बट नॉट ए होल नंबर। 1/2 रेशनल नंबर है, लेकिन यह होल नंबर में नहीं है। तो हम इसे नहीं कह सकते। वन बाई टू रेशनल नंबर कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, 1/2, 3/4, कुछ भी। ये रेशनल नंबर तो होंगे, लेकिन वह होल नंबर नहीं होते। होल नंबर होता है कंप्लीट नंबर। ये कंप्लीट नंबर होता है। दो नंबरों के बीच में इन्फिनेटली मेनी, इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हमने क्या बताया था, इज 0 ए रेशनल नंबर। तो ये आंसर हो गया यस। यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्या आप इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसमें लिखोगे यस है, तो हो गया पहले 0 का P/Q के फॉर्म में 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने के बाद है उसका आंसर 0 आता है। लेकिन किसी नंबर में 0 से डिवाइड करने के बाद है उसका आंसर जो होता है नॉट डिफाइंड। हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते क्या है। तो इसमें वैसे गिवन है P and Q are integers and Q is not equal to 0। P और Q तो इंटीजर्स है, लेकिन Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हमें बाई में 0 नहीं लिख सकते। अब 2 नंबर है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर। पहले तो 3 और 4 होल नंबर में है, इसे हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। इन दोनों के नीचे 1 1 लिख देंगे। वे हो गया रेशनल नंबर के फॉर्म में, इट मीन्स P/Q के फॉर्म। अब जितना पूछा जाए उनमें से जितना आपसे रेशनल नंबर पूछा जाए उसमें एक ज़्यादा, जैसे 6 पूछ रहा है तो 7। अब दोनों रेशनल नंबर में 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। जो आंसर आएगा दोनों का, उनके बीच के नंबर लिख लेंगे। उन दोनों को छोड़ के उनके बीच के जो नंबर है उन्हीं को लिख लेंगे। वे 6 रेशनल नंबर। इस तरह क्या होगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से करोगे तो उसमें टाइम लगेगा और डायरेक्ट आंसर निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप कोशिश करोगे कि शॉर्ट टाइम में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और सही हो जाए। तो 3 and 4 के बीच में रेशनल नंबर ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर। 3/5 और 4/5 के दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है फिर तो 5 पूछा गया तो 5 + 1 6। 6 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी दोनों में करेंगे।
लेकिन अगर इनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम पहले एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में, जबकि यहाँ पे इक्वल है इसलिए इसे करने की ज़रूरत नहीं है। 3/5 और 4/5 से मैं 6/6 मैंने 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। तो पहले वाले में आएगा 18/30, दूसरे में आ जाएगा 24/30। इन दोनों के बीच के नंबर लिख लेंगे, हो जाएंगे 5। 19 से स्टार्ट करके 19/30, लेकिन सबके नीचे 30 ज़रूर आएगा, डिनोमिनेटर सेम है। तो 19/30 से लिख के 23/30 तक लिख लेंगे। तो ये हो गया 5 रेशनल नंबर। आपको ये भी बताया गया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर वे होते हैं 0 1 2 3 4। लेकिन नेचुरल नंबर वाले होल नंबर में आ सकते हैं। नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर कभी नहीं होगा। तो हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये लिखा गया है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो इसका आंसर हो गया ट्रू। नेचुरल नंबर होल नंबर है, हो सकता है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर है, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो आंसर हो गया ट्रू। और रीजन क्या देंगे, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेंट्स ऑल द नेचुरल नंबर। होल नंबर का जो कलेक्शन है सभी नेचुरल नंबर को कंटेंट्स करता है, इसलिए ट्रू। सेकंड पार्ट है एवरी इंटेजर इज ए होल नंबर है। एवरी इंटेजर होल नंबर हो सकता है, तो ये संभव नहीं है। इंटेजर्स में माइनस भी आते हैं, प्लस भी आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। तो एवरी इंटेजर इज ए होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर ही है। नेचुरल नंबर में केवल पॉजिटिव नंबर है। तो एवरी इंटेजर इज ए होल नंबर है, आंसर हो गया फॉल्स। फॉर एग्जांपल है -3 नॉट ए होल नंबर। -2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। वो इंटेजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है, इसलिए एवरी इंटेजर इज नॉट ए होल नंबर, फॉल्स। यहाँ पे जो होल नंबर है तो फॉल्स, नॉट होता तो ट्रू। फॉर एग्जांपल -3 इज नॉट ए होल नंबर। अब थर्ड पार्ट है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर जो है होल नंबर है। होल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन में है, p/q के फॉर्म में, तो ये भी फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल 1/2 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। 1/2 रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? कि होल नंबर जो होते हैं वे 1 2 3 4 5 के फॉर्म में होते हैं, 1/2 1/3 इस फॉर्म में नहीं होते। तो तीसरा जो थर्ड पार्ट है वो भी फॉल्स है। इस तरह हमारा 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट है। ये हम रिवीजन करवा रहे हैं, आप सभी रिवीजन ज़रूर करना, क्योंकि आगे पेपर आएंगे। अगर आप अच्छी तरह रिवीजन करे होंगे तो इन क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर रिवाइज करेंगे, एक्सरसाइज भी और एग्जाम्पल भी। एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों करना है। तो अब इसमें एक है, फर्स्ट नंबर है एग्जाम्पल वाला, आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स है।
गिव रीजन फॉर योर आंसर है। फर्स्ट है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर में एक जीरो आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। तो इसका ये जो क्वेश्चन है ये फॉल्स है, बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर है बट नॉट ए नेचुरल नंबर। जीरो जो है वो होल नंबर तो हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इस तरह हमारा आंसर हो गया एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो आंसर इसका है फॉल्स। रीजन है बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर है बट नॉट ए नेचुरल नंबर। अब सेकेंड पार्ट है एवरी इंटेजर इज ए नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर। प्रत्येक इंटेजर जो रेशनल नंबर है, भाई ये हो सकता है। रेशनल नंबर में माइनस वाले भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, तो ये ट्रू है। बिकॉज एवरी इंटेजर m कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, माइनस वाले को भी हम -2 को हम लिख सकते हैं -2/1। इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर केवल 3 है इसको भी लिखा जा सकता है 3/1। p/q के फॉर्म में है, तो इसका आंसर होगा ट्रू, बिकॉज एवरी इंटेजर m कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म m/1 एंड सो इट इज ए रेशनल नंबर। अब थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज ए एन इंटेजर। एवरी रेशनल नंबर एक इंटेजर होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये फॉल्स होगा, बिकॉज 3/5 इज नॉट ए इंटेजर। 3/5 रेशनल नंबर तो है, इंटीजर्स नहीं है। क्योंकि रेशनल नंबर 3/5 भी है, लेकिन इंटीजर्स माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो ये फॉल्स हो गया। तो इस तरह नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N के द्वारा, होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल W के द्वारा, और इंटीजर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल Z के द्वारा। रेशनल नंबर को स्मॉल r के द्वारा, इरेशनल नंबर को स्मॉल s के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। रेशनल नंबर q comes from the word ratio, q comes from the word quotient। भाई q भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे r है, रेशियो, r का मतलब हो जाएगा यहाँ पे रेशियो में। तो इस तरह चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट विद एग्जाम्पल, ये कंप्लीट है। आपने इसे अच्छी तरह करना है, में कोई रहना नहीं चाहिए, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए आप सभी का। तो कोशिश करेंगे ये ज़रूर कंप्लीट हो जाए। 1.1 एक्सरसाइज बाकी सभी करने हैं, रिवीजन चल रहा है तो सभी करना होता है।
तो ये कंप्लीट कर लेना 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। और जो रूल है उनके बीच के नंबर फाइंड करने का, उस रूल का विशेष ध्यान रखना है।